वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। तो आज की वीडियो हम सिंपल एंड शॉर्ट रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए जो प्लानिंग की थी वो उसने काम किया है या नहीं किया। उसके बाद बात करेंगे कि ट्यूसडे के लिए यानी एक्सपायरी वाले दिन मार्केट कैसे काम कर सकता है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी से। तो देखो दोस्तों, निफ्टी में मैंने बात करी थी कि यार अगर ये जो है मार्केट जो है प्राइस 600 के नीचे अगर सस्टेन करता है एटलीस्ट 1 आवर में तो ही सेलिंग लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर बाउंस भी कर सकता है और 800 के ऊपर अगर जाता है तो ही बाइंग करेंगे, उसके नीचे से सेलिंग प्लान करके रखेंगे। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल वही काम किया मार्केट ने, 800 के ऊपर गया नहीं और वहाँ से एक बड़ी प्यारी सेलिंग बनी इस एरिया में, बहुत अच्छी सेलिंग बनी और बिल्कुल बॉटम तक आया। ठीक है, फिर यहाँ से वापस रिटर्न कर गया, बट एक ट्रेंड लाइन आ गई, इसके नीचे नीचे ही काम कर रहा है। ये जो ऊपर वाले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी अभी तक प्राइस इसके नीचे है। और देखो यार, जो ये चीज़ मैं कह रहा था आपको कि भाई ये जो है मार्केट अगर 1 आवर में एटलीस्ट नहीं ब्रेक करता तब तक हमें नहीं जाना। तो देखो यार, 15 मिनट में इसने ब्रेक किया और फिर वापस से ये 15 मिनट में ब्रेक किया और फिर मार्केट वापस घूम गया ऊपर। ठीक है, तो अभी देखो है तो सेल ऑन राइज का मार्केट, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये जो नीचे का बॉटम एरिया जो है 630 या 625 के नीचे अगर 1 आवर में सस्टेन नहीं करता तब तक हमें सेलिंग भी नहीं लेनी है, नीचे वाले लेवल के लिए सेलिंग भी नहीं लेनी है। तो ये तो है इंट्राडे की बात जो मैं कर रहा हूँ निफ्टी के लिए। तो देखो, अगर जो ऊपर का एरिया है 24,800 और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर 1 आवर में सस्टेन कर जाता है प्राइस तो ही हम बाइंग के लिए सोचेंगे, अदरवाइज जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो सेलिंग के लिए आ जाएगी। क्योंकि देखो 24,800 मैं कह रहा हूँ 1 आवर के लिए कि कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद अगर 15 मिनट में अगर एटलीस्ट मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। उसमें भी यार देखो, दो छोटे छोटे टारगेट है, 24,900 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 25,000 का सेकंड टारगेट रहेगा, फिर 150 का टारगेट रहेगा। मतलब 100 पॉइंट के टारगेट्स हैं, छोटे छोटे टारगेट्स हैं। और मेरे हिसाब से यार ऊपर के लिए अगर हम अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ही मैंने आपको सिंपली ऊपर के टारगेट्स बता दिए हैं। अगर 1 आवर में सस्टेन कर जाता है 24,800 के ऊपर, और अगर नीचे का जो एरिया है वो 24,625 के नीचे अगर 1 आवर में सस्टेन करता है तो ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज इस एरिया को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार ये जो एरिया है ना, ये सेंटर वाला एरिया, ये ट्रैपिंग वाला एरिया है। तो अगर बीच में कहीं भी मार्केट खुलता है, कहीं भी ओपन होता है, तो मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन बायर्स जो हैं वो या फ्यूचर ट्रेडर्स जो हैं वो प्लान ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लेवल ऊपर का या नीचे का ब्रेक हो लेने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेशक कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में यार ये लेवल टूटने चाहिए, तो ये ज़रूर आपको समझ के चलना है। अगर लेवल जो भी लेवल ब्रेक होता है उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे ट्रैप सिनेरियो में या ब्रेकआउट सिनेरियो में। अदरवाइज़ हम कल के लिए अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीच में निकलना चाहिए, अगर गैप डाउन खुलता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम एंट्री प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए। अगर बीच में कहीं यहीं पे कहीं ओपन होता है तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर्स का दिन माना जाएगा जब तक नीचे या ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। और अगर ऊपर ही गैप अप में ओपन हो जाता है इन केस किसी भी वजह से 800 के ऊपर, तो एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने देंगे, फिर ही 900 और उसके ऊपर के टारगेट्स लेंगे। तो ये बात रही निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो यार देखो, बैंक निफ्टी में भी यही है, ऊपर का जो चैनल चल रहा है इस चैनल के ऊपर बाहर आना ज़रूरी है प्राइस का, तभी ऊपर जाएगा। और नीचे के लिए भी यार मैं अभी चाहूँगा कि अवॉइड करें अनटिल अनलेस जो नीचे की रेंज है वो ब्रेक नहीं कर देता। तो देखो नीचे की जो रेंज है ये है 54,300, इसके नीचे अगर 1 आवर में सस्टेन कर जाता है प्राइस दोबारा से तो एक बार के लिए सेलिंग प्ले कर सकते हैं। या आपको अब मैं बोलूँ 54,200 इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना चाहिए तो आएगा 54,000 तक पूरा आ सकता है। उसके बाद नीचे का जो लेवल है 53,600 का, ये 2 लेवल्स रहेंगे सेल ऑन राइज के मार्केट के तौर पे। अगर ऊपर के लिए बात कर ली जाए तो यार 54,800 सॉरी 750 700 इसके ऊपर एटलीस्ट 1 आवर में कैंडल सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसका इसके ऊपर ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, तभी ऊपर के लिए एक चांस बनेगा हमारे पास प्ले करने के लिए। उसमें भी देखो यार 55,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 55,300 का सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये 2 टारगेट रहेंगे इंट्राडे के लिए। अगर अभी इसकी भी प्लानिंग सिंपल सी है, अगर इंट्राडे में कहीं यहाँ सेंटर में कहीं ओपन होता है इस रेंज के बीच में तो अवॉइड करें, ऑप्शन सेलर्स का दिन हो जाएगा। अनटिल अनलेस कोई रेंज ब्रेक नहीं करती तभी प्ले किया जा सकता है, अदरवाइज़ अवॉइड करना सबसे बेटर रहेगा। तो नीचे और ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी देखो यार, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और जिसकी डर था कि भई ये जो है प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा या ट्रैप करके वापस ऊपर जा सकता है। तो वही काम किया यार, प्राइस ने नीचे आया, सेलर्स को थोड़ा लंच आया और उसके बाद वापस से ट्रैप करके ऊपर चला गया। अभी देखो ऊपर में बाइंग नहीं है, सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए गया है, बट इंट्राडे में ये जो चीज़ है ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए अवॉइड करने को कहा था। 80,300 के नीचे सस्टेन अगर करता है एटलीस्ट 1 आवर में तो हम सेलिंग में जाएँगे, अदरवाइज़ इसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। और ब्रेकआउट भी यार ऐसे नहीं है कि कहीं से भी आ गया तो प्ले कर लिया जाएगा। 80,800 के ऊपर एटलीस्ट 1 आवर में सस्टेन होना ज़रूरी। तो जो सबसे अच्छा मेरे को चांस दिख रहा है वो
मंडे के लिए सॉरी ट्यूसडे के लिए सेंसेक्स में ये दिख रहा है कि भाई ऊपर अगर जाता है तो 80,800 के ऊपर एटलीस्ट 1 आवर में सस्टेन होना चाहिए। तो भी ऊपर के जो टारगेट्स ओपन हो जाएँगे, 81,000 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा 81,200, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा जो थर्ड टारगेट रहेगा 81,500 रहेगा। बट इसके ऊपर देखो यार, ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन जा रही है जिसके नीचे-नीचे प्राइस कहीं से भी घूम सकता है। तो ये जो चीज़ है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ जाएगा प्राइस, तो यहाँ तक का एक टारगेट मान के चला जा सकता है। तो ये टारगेट है सेंसेक्स के। अगर बीच में कहीं ओपन होता है, देखो यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है तो अवॉइड करें, सेम प्लानिंग रहेगी तीनों के लिए। बीच में कहीं ओपन होता है तो अवॉइड करें, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट रहेगा। अगर ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो तीनों में जो ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज, ये 2 रेंज बताएँगे। अगर बीच में कहीं ओपनिंग होती है तो इन रेंजेस के ऊपर की सी और नीचे की पी सेल करके प्रीमियम डीके में प्रॉफिट मिल सकता है, अनटिल अनलेस एक रेंज जो है 1 आवर में ब्रेक नहीं कर जाती। तब तक ऑप्शन सेलर्स जो है वो प्रीमियम डीके में अच्छा खासा कमाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।